महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं था जिसके हाथों में सबसे बड़ा हथियार था, वो था जिसके हाथों में सिर्फ एक पासा था, यानी शकुनी। उसे यकीन था कि सारी बुद्धि सिर्फ उसी के पास है। उसे यकीन था कि उसकी चाल को कोई पढ़ ही नहीं सकता। हर पासा एक चाल था, हर चाल एक योजना और हर योजना एक षड्यंत्र। उसे यकीन था कि वह इतिहास खुद अपने हाथों से लिखेगा। पर इतिहास ने क्या लिखा? इतिहास ने लिखा कि छल कपट और बदनीयत कभी स्थायी जीत आपको नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि सच्चाई को दबाने के लिए चाहे कितने भी पासे फेंके जाएं, समय आने पर पर्दा उठ ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस देश ने कई बड़े संवेदनशील मुद्दे देखे। कुछ पर बहस तो महीनों चली और कुछ आए और चुपचाप कहीं गायब हो गए। जरा सोचिए, एप्स्टीन के खुलासों में भारतीयों के नाम सामने आए। किसी पर कोई गंभीर आरोप तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन पावर और एक्सेस की ये पूरी कहानी अगर पूरी तरीके से खुल के आ पाती तो सिर्फ ये चेहरों का मामला ही नहीं था, ये देश की साख से जुड़ा सवाल बन सकता था। और इसी दौर में E20 इथेनॉल पर बहस छिड़ी, जिससे इंजन के खराब होने की कहानियां, गाड़ियों की उम्र और आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ की बातें सामने आई हैं। राम मंदिर चंदे की हिसाब किताब को लेकर कई सवाल उठे, पर इसका जवाब सिर्फ श्री राम ही को ही पता होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ का मामला किसानों की नींद उड़ाने लगा। और वहीं इलेक्शन कमीशन की क्या ही बात करें, यानी SIR, जो सीधे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। हर एक मुद्दा इतना बड़ा कि हफ्तों सुर्खियों में रहना चाहिए था। पर असली सवाल यह है कि जब भी कोई मुद्दा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगता है, ठीक तभी पता नहीं कहाँ से एक नया मुद्दा आ जाता है और भीड़ का ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाता है। अब जरा गौर कीजिए, अचानक नीट पेपर का प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप कैसे ले लेता है। ये वही जंतर मंतर है जहां सरकार सालों तक प्रोटेस्ट की परमिशन तक नहीं देती किसी को। किसान बेचारे तो बॉर्डर पार ही बैठे रह गए और वहां पे अचानक 36 दिन लंबा धरना प्रदर्शन चल जाता है और सरकार उनकी सारी डिमांड्स भी मान लेती है। सोनम का एकदम अनशन खत्म हो जाता है और ठीक इसी बीच इथेनॉल, US ट्रेड डील, राम मंदिर, चंदा विवाद, ये सारे मुद्दे इतने बड़े मुद्दे थे और आए और कहीं गायब हो गए। जैसे शकुनी का हर एक पासा लोडेड होता था, नतीजा पहले से तय होता था। यहाँ भी हर नए मुद्दे के आते ही पुराना मुद्दा जैसे अपने आप ही उड़नछू हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट जरूरी नहीं था। सवाल ये है कि क्या एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाकर सरकार ने गंगा नहा लिया है, या फिर कोई मीडिया के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग ही तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हम बात करें नेट एग्जाम की, तो भारत में टोटल MBBS की सीट्स 1,20,000 है लगभग, और एग्जाम देने वाले छात्र थे 19,99,895। और वहीं राम मंदिर में बीते साल अकेले 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु बताए गए हैं, डेटा बताता है। और अगर एक श्रद्धालु 1 रुपया भी चढ़ाता है तो डू कलेक्शन आप हिसाब लगा सकते हैं। और उनकी आस्था के पीछे भाई पैसों का कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। आज तक कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं बात करें मणिपुर की, जो बरसों से हिंसा की आग में जल रहा है, उनकी कुल आबादी 33 लाख है। सोचिए वहाँ की लोकल इकोनॉमी का क्या हाल हुआ होगा। क्या ये बड़े मुद्दे नहीं थे? और भारत में रोज़ 14 करोड़ 60 लाख लीटर पेट्रोल लगभग खत्म होता है। अब सपोज कीजिए अगर 25 पैसे प्रति लीटर का कोई मुनाफा गलत इथेनॉल मिला के कमाता है, तो एक दिन की कमाई 3 करोड़ से ज़्यादा है। ये छोटे छोटे आंकड़े हैं, पर सवाल बहुत बड़े खड़े करते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सवाल उठना लाजमी है कि शकुनी मामा का डायलॉग याद है ना आपको, वो कि असली जंग रणभूमि में उतरने से पहले मन की भूमि में ही जीती या हारी जाती है। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।